अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरे पीछे कुछ तस्वीर देख रहे होंगे। ये कोई हिंदुस्तान की कोई मंदिर नहीं है, ये अयोध्या की भी कोई मंदिर नहीं है और न कोई हिंदुस्तान की रियासत की कोई बड़ी मंदिर है, बल्कि अबू धाबी में शेखों ने एक बहुत बड़ी और बहुत आलीशान मंदिर बनवाई है, जो कि 30 एकड़ ज़मीन दे करके और उन पागल शेखों ने यह है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए 30 एकड़ में और कई मतलब ये है कि करोड़ की लागत से इतनी आलीशान मंदिर बना करके वो उन लोगों को दे दिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा हो, मुसलमानों की मस्जिदों को यह है कि गिराया जा रहा हो, मुसलमानों की इबादत गाहों को किस तरीके से टारगेट करके और बुलडोजर चलाए जा रहे हों, मुसलमानों के मदरसे को किस तरीके से मुनहदम किए जा रहे हों, उनके मज़ारों को किस तरीके से मिसमार किए जा रहे हों। ये तमाम तरह की बातें और सोशल मीडिया पर तमाम तरह के शेख जो हैं वो देख रहे हैं। फिर भी यह है कि अबू धाबी में इतनी कीमती ज़मीन दे करके और कोई मामूली 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन नहीं दिया भाई, बल्कि 30 एकड़ ज़मीन कोई मायने रखती है अबू धाबी की सरजमीन पर, जहाँ एक छोटा सा मुल्क है। और यह है कि वहाँ की इतनी कीमती ज़मीन को इन लोगों ने दे दिया और देने के बाद जो है सिर्फ ये कि मंदिर नहीं बनवाया है, बल्कि मंदिर बनाने में इन लोगों ने योगदान भी किया है। और अभी मोदी जी वहाँ पे गए थे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाए गए थे, उनका जो है भव्य स्वागत किया गया है उनके हैं और तमाम तरह के शेख जो है उनके गले मिल रहे हैं। लेकिन किसी भी शेख की ये हिम्मत नहीं होती है, किसी भी उन पागलों को ये कहने की तौफीक नहीं होती है कि भाई आप हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों को आप इतना क्यों सता रहे हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों को आप टारगेट करके उनके घरों को क्यों गिरा रहे हैं, हमारी मस्जिदों को आप क्यों मुनहदम कर रहे हैं। कोई भी शेख जो है ये सवाल नहीं किया है। और यकीन माने कि ये अरब की सरजमीन पर ऐसे ऐसे नमूने पैदा हुए हैं और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी भी है कि बुत परस्ती आम हो जाएगी, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस्लामिक ममालिक में इन तमाम तरह के चीज़ों से मुकम्मल पाबंदियाँ थी, तमाम तरह के यह है कि शिरकिया अफ़ाल से हमारे अरब ममालिक जो है बिल्कुल पाको साफ थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके मंदिर बनाई जा रही है, मुकम्मल पूजा करने की इजाज़त दी जा रही है और वहाँ पे जो है कम से कम 30 लाख से ज़ायद जो है हिंदू जो है मज़दूर जो है वो काम करते हैं। अरब की सरजमीन पर अरब कंट्रीज़ में 30 लाख मज़दूर काम करते हैं। और यह है कि उन लोगों के लिए इतना आलीशान मंदिर बना करके ये पगलाए हुए सेठ जो हैं, पगलाए हुए शेख जो हैं, इन लोगों को दे देते हैं। यकीन माने कि मुसलमानों के दिल पर क्या गुजरती होगी, जहां हमारी मस्जिदों को छीना जा रहा है, हमारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट करके उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। ऐसी सूरत में जो है वो तमाम तरह के पगलाए हुए शेख जो हैं, पगलाए हुए सेठ जो हैं, वो इतनी कीमती ज़मीन दान दे करके आलीशान मंदिर बना रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को गारत करे जो लोग उनके लिए, अब उन लोगों को करना क्या है भाई। अरब की सरजमीन पर तमाम तरह की बुराइयां आम हो चुकी है, अरब की सरजमीन पर तमाम तरह की अय्याशियाँ वो बिल्कुल खुले आम हो चुके हैं। अब यह है कि अरब की सरजमीन पर शराब की दुकानें भी खोली गई है, अरब की सरजमीन पर यह है कि सिनेमा घर भी देखे जा रहे हैं, अरब की सरजमीन पर नंगी लड़कियों को लाया जा रहा है। अब अरब की सरजमीन पर एक काम बाकी था कि मंदिर यानी कि शिरकिया काम, वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। तो भाई खुल करके अरब वाले क्यों नहीं कह देते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यकीन माने कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जिन लोगों ने आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयार से फिरा, यकीन वो पूरी दुनिया में फिरते रहते हैं। और फराज ने क्या ही कहा था ना कि उस कौम के बारे में क्या लिखे फराज, जो काबे के कमाई से पीता हो शराब। यकीनन जो काबे की कमाई से शराब पी रहा हो, काबे की कमाई से मंदिर बनवा रहा हो, काबे की कमाई से तमाम तरह के नंगी लड़कियों को डांस करवा रहा हो, काबे की कमाई से तमाम तरह के लोगों को अय्याशियाँ करा रहा हो, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को गारत करे। आज पैसे मिल गए हैं, आज ये है कि धन दौलत की बेशुमार यह है कि फैसिलिटीज़ है उनके पास और ये दिरहम व दिनार के वो मालिक हैं, तो आज तमाम तरह के वो समझते हैं कि अपने वक्त के फ़िरौन और नमरूद बन गए हैं। यार वो भूल जाते हैं कि नमरूद का क्या हाल हुआ था, फ़िरौन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके से निशानी इबरत बनाया है और तमाम तरह के बादशाहों का हाल क्या हुआ था। ये लोग अपनी तारीख को पढ़ते और अपने हालात को देखते तो यकीनन आज ये काम नहीं करते हैं। लेकिन पैसे के धुन में और यह है कि पैसे के चकाचौंध में इस तरीके से वो अंधे हो चुके हैं और पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को इस तरीके से मजबूर कर रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहे हैं। यकीन माने कि इस तस्वीर को देखने के बाद मुसलमानों के दिलों को कितनी तकलीफ पहुंची है वो सोचने वाली बात है। जहां हिंदुस्तान की सरजमीन पर
اب مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو گیا ہے اور مسلمانوں کو کس طریقے سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسے لوگوں کے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے میں ایسا ویڈیوز بناتا ہوں، تو آپ پر ضروری ہے کہ ان سب تمام ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔